वैसे भी अच्छा ही है ना कि आपका तलाक होने वाला है। आप उर्मिला जी के साथ खुश थोड़ी हैं। और अब वक्त बदल गया है। इस उम्र में नई जिंदगी शुरू करना, नया जीवन साथी पाना आजकल गलत ना माना जाता। हमारे नजर में आपके लिए कोई है जो आपको बहुत खुश रखेगी। अच्छा सरू, तूने ढूंढी है ना तो फिर वो लड़की अच्छी ही होगी। चल आज लगे हाथों चंद्रू का रिश्ता भी पक्का कर देते हैं। मॉम चंद्रकांत शादी करने वाले हैं और सरू उनके लिए रिश्ता ला रही है। मॉम अगर चंद्रकांत की शादी होगी तो मैं क्या करूंगी? नो 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 नो। सॉरी उर्मिला काकी साहब, जोर का झटका दिया है आपको, पर जरूरी है। दादी साहब की विरासत को गलत हाथों में ना जाने दूंगी मैं। सरू ये हो क्या रहा है? अरे उर्मिला तो कुछ बोल ही नहीं रही, और आगे क्या करना है ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ, हमारे को लगा था शादी का सिर्फ नाम लेना ही बहुत हो जाएगा, लेकिन ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। क्या करेंगे? चंद्रकांत की शादी हो रही है तो दुल्हन कहाँ है? शादी वादी कुछ नहीं, बस हमें डराने के लिए नाटक किया जा रहा है। खे करो, इस मंदिर में हमारा साथ देने वाली औरत कठे मिलेगी। मिल गई, आपके लिए बिंदनी मिल गई। तुम ऐसे कैसे हमारे पंडित जी को भगा सकती हो? काकी साहब अठे, आप अठे क्या कर रही है? और आप तो चंद्रकांत साहब को तलाक देना चाहती है ना, तो अब आपको उनकी शादी से क्या दिक्कत है? ये पेपर्स, ये तलाक के पेपर्स हैं, इन पर तो साइन हो चुकी है। तो अब आपको क्या मतलब कि चंद्रकांत साहब क्या करे, किसके साथ शादी करे? अब चंद्रकांत साहब अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाले, उनको नई बिंदनी मिली है और ये बहुत अच्छी। भाड़ में जाइए डिवोर्स, भाड़ में जाइए पेपर और भाड़ में जाइए शादी। चंद्रकांत, मैं आपसे शादी नहीं तोड़ना चाहती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये जो कुछ किया मैंने मॉम के कहने पर किया है। सच में मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। उर्मिला, अब तो बहुत देर हो चुकी। हम अपनी जुबान दे चुके हैं। शादी तो नहीं हुई है ना मम्मी जी? सो प्लीज चंद्रकांत, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे आपके साथ रहना है। ये शादी मत कीजिए, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम वो कर लेंगे ना, अपनी शादी को बचाने के लिए जो कुछ होगा मैं करूंगी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। यही बात जब मैंने तुमसे कही थी तब तो तुमने नहीं माना ना उर्मिला, तो मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? नहीं, तुम अब जाओ, जाओ कोर्ट में जाओ, लड़ो पैसों के लिए, जाओ। जाने दो उर्मिला। और चंद्रकांत, कोर्ट तुम्हें जाना है ना तो जाओ। प्लीज, अब वो बीच में नहीं बोलेगी। आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और आपकी वजह से मेरी ये शादी टूट रही है। चंद्रकांत, चंद्रकांत, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे प्लीज एक मौका दे दीजिए। ये करूंगी ना, मुझे आपके साथ रहना। प्लीज, आई एम सॉरी। कभी कभी तो शक होता है कि ये मेरी ही बेटी है या नहीं। चंद्रकांत साहब, अब काकी साहब को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो माफ कर दीजिए ना। हाँ चंद्रू, प्लीज चंद्रकांत, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर काकी दीजिए। साहब, अगर तलाक मांगने का नाटक आपने किया है ना, वैसे एक नाटक हमने भी किया है। ये शादी, ये असली ना है। ये तो बस हमने इसीलिए किया ताकि आप सबके सामने आकर सच बता दें। लेकिन अगर आप थोड़ी देरी से आती ना, तो शायद ये शादी सच में भी हो सकती थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज।
माफ कर दो, तुम्हें माफ कर दूं मैं? तुम्हारी वजह से मेरी माँ का क्या हाल हुआ था देखा है तुमने? अगर उन्हें कुछ हो गया होता, कौन होता उसका जिम्मेदार? बताओ तुम, कौन होता? तो अच्छा है कि सरू ने ये सब नाटक किया जिसकी वजह से तुम्हारा सच सामने आ गया, वरना पता नहीं तुम दोनों मिलकर क्या क्या ड्रामा करते हमें परेशान करने के लिए। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। नेवर। देख चंद्रिका, चंद्रिका मेरी बात सुनिए प्लीज। ये हुआ कि उर्मिला कमजोर पड़ गई और बना बनाया खेल बिगाड़ दी उसने। गाड़ी रोको। ये सरोजा यहाँ क्या कर रही है और उसके साथ ये लड़की? चेहरा नहीं दिख रहा है लेकिन ये जरूर उसकी बेटी होगी। क्या ये चंद्रकांत और अन्नपूर्णा से मिलने तो नहीं आई है? भाई साहब इसे पैक कर दो। ये भी। लेकिन ये तो मैं होने नहीं दूंगी। ड्राइवर, जितना एक्सीलरेटर दबा सकते हो दबाओ और सामने खड़ी ये दो औरतों को ना उड़ा दो। ठीक है मैम। जैसा कहा वैसा करो। चलाओ गाड़ी।